आज गुफ्तगू का असल टॉपिक है वो हिजरत को लेकर साल को क्यों शुरू किया गया, या हिजरत का इंसिडेंट क्या इम्पोर्टेंस रखता है कि उसके बेस पर हमारी पूरी तारीख़ चलाई जाती है। हम जो साल नया शुरू होता है उसको हिजरत से रिलेट करके देखते हैं। हमारा 1445वां साल शुरू हो गया है। 1444 ईयर्स गुजर चुके हैं हिजरत के इंसिडेंट को, हिजरत के वाक़े को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में जो 13 साल रहे, फिर मदीने मुनव्वरा में 10 साल रहे अपनी नबूवत के। पूरा 23 साल का टाइम पीरियड है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें 40 साल की उम्र में नबी बनाए गए। फिर 13 साल मक्का मुकर्रमा में नबी बन के रहे। जब 53 साल के थे, 53 ईयर्स के थे, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई है और 63 ईयर्स में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। 10 साल मदीना मुनव्वरा में क़ियाम फरमाया। तो ये जो वाक़या था कि मक्के से हिजरत करके मदीने आना, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से सिनारियो चेंज हो जाता है, यहाँ से हालात बिल्कुल बदल जाते हैं, यहाँ से इस्लामी मूवमेंट को एक नया रुख मिल जाता है, यहाँ से हमें एक नई सोच मिलती है। हिजरत के वाक़े से हमें एक नया डायरेक्शन मिलता है, हमें एक मोरल सपोर्ट मिलता है। तमाम ज़िंदगी के हालात के अंदर हमारे सामने एक सही कॉन्सेप्ट और विज़न सामने आता है हिजरत के वाक़े से। आप थोड़ा सा अपने जहन को लेकर जाइए उस वक्त में जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में अपनी दावत और मिशन और मूवमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे। कैसे सख्त तरीन हालात को फेस कर रहे थे, कितने मुश्किल हालात का सामना था, कैसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट किया जा रहा था, उनके सहाबा को टारगेट किया जा रहा था, और प्रोपेगेंडा मुहिम चलाकर इस्लाम को बदनाम किया जा रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यूँ कहिए कि असैसिनेशन हो रहा था और इस मूवमेंट को पूरा निशाना बनाया जा रहा था। इन हालात के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिल्कुल परेशान मक्के वालों से हो चुके थे, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक रास्ता खुला, एक दरवाज़ा खुला मदीने मुनव्वरा का, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। यहाँ से फिर उरूज का दौर शुरू हुआ। मक्का मुकर्रमा का दौर फाउंडेशन का दौर है, जिसमें कि किसी उम्मत को और कौम को बुनियादी वैल्यूज़ पर तैयार किया जाता है। मदीने मुनव्वरा का जो टाइम पीरियड है वो उसके बेस पर इमारत के खड़े करने का, कंस्ट्रक्शन का दौर है, जिसमें कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस्लाम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो मदीने मुनव्वरा में तैयार हुआ। लेकिन उसकी फाउंडेशन मक्के में पड़ी है, उसकी असास मक्के में तैयार हुई है। उसी जितनी फाउंडेशन मजबूत होगी, इमारत को उतना ऊंचा बनाया जा सकता है। जितनी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, जितनी बुनियाद मजबूत होगी, उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर की इमारत को ऊंचा किया जा सकता है। तो मक्का मुकर्रमा की जो बुनियाद थी, जो फाउंडेशन थी, वो बहुत मजबूत थी, जिसके ऊपर मदीने मुनव्वरा में एक ज़बरदस्त इमारत को तामीर किया गया, जिसमें हमारे सामने इस्लाम का एक कंप्लीट जो रंग है, जो इस्लाम की पिक्चर है, वो सामने आ जाती है। तो हिजरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से स्ट्रगल किया और जिस तरह से हिजरत की वजह से उसके पीछे का दौर और हिजरत की वजह से उसके बाद का दौर हमारी निगाहों के सामने आता है, ये हमारी तारीख़ से हर साल रिपीट करके बताया जाता है कि तुम याद रखो कि तुम जिस काम में लगे हुए हो उसकी एक बुनियाद होती है और उसका एक मिडिल टर्निंग पॉइंट होता है और फिर उसकी इंतहा होती है। तुम जिस स्ट्रीम में चल रहे हो, तुम जिस रास्ते में स्ट्रगल और मेहनत कर रहे हो, याद रखो कि शुरू में तुम्हें हो सकता है बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ रही हों, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में एक चेंजिंग मूवमेंट आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे लिए हालात बदलने शुरू होंगे और एक मेहनत के बाद, स्ट्रगल के बाद, सेक्रीफाइस और कुर्बानी के बाद फिर अचीवमेंट्स का दौर शुरू होगा। लेकिन इस पूरे सफ़र के अंदर तुम्हें समझना है कि तुम्हें स्टार्टिंग में कैसे रहना है, आखिर में कैसे रहना है, तुम्हें अपने विज़न और मकसद को कैसे अपने सामने रखना है।
तुम्हें कैसे अपनी बुनियाद के लिए आगे बढ़ना है और लड़ना है, तुम्हें कैसे ज़माने को फेस करके अपने मिशन के ऊपर लगे रहना है। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बड़ा ज़बरदस्त हमारे लिए लेसन है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए लेसन है कि तुम जिस मूवमेंट के ऊपर चल रहे हो, तुम जिस मकसद को लेकर आगे बढ़े हो, तुम उसके अंदर जो स्ट्रगल कर रहे हो उसको किस बेस पर करो, और जब अचीवमेंट्स मिलना शुरू हो जाएं, टर्निंग पॉइंट आ जाए, तो उसके बाद उसको कैसे लो। कभी कभी होता क्या है, जब स्ट्रगल का दौर होता है, जब बुनियाद बनाने का दौर होता है, उस वक्त में हम अपना पेशेंस खो देते हैं, उस टाइम पे हम कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, उस वक्त में हम हिम्मत हार जाते हैं और हमारे पास करेज नहीं बचता है, जिसकी वजह से कोई मूवमेंट फेल हो जाता है, कोई मिशन फेल हो जाता है। या फिर कभी ऐसा भी होता है, बड़ी मेहनत और कुर्बानियों से स्ट्रगल करके एक मूवमेंट को आगे लाया गया हो, लेकिन जब अचीवमेंट का दौर शुरू हुआ तो उस वक्त तरबियत नहीं हुई, उस वक्त अचीवमेंट को लेने का सही मेथड नहीं मालूम हुआ, उस वक्त अपने अचीवमेंट के सही यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आया, तो फिर मकसद डाइल्यूट हो जाता है और मिशन फिर भी फेल हो जाता है। तो ये पूरा लेसन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हिजरत के वाक़े से हम ले सकते हैं, उसके पहले का दौर और उसके बाद का दौर किस तरह का लेसन हमारे सामने पेश करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को मक्का मुकर्रमा में समझना हो तो मैं 2-3 इंसिडेंट से सिर्फ वाज़े करूँगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अल्लाह की दावत को बुनियाद बनाकर मक्का मुकर्रमा में अपने मिशन का आगाज़ किया था। मक्का मुकर्रमा में इस दावत को एक्सेप्ट करने के लिए कोई रुकावट नहीं थी। ये दावत बिल्कुल फितरी थी, तबई थी, अपीलिंग थी और अल्लाह की तरफ से कुरान पाक के ज़रिए से ज़बरदस्त पावरफुल थी। कुरान पाक की आयतें ऐसी थीं, कुरान पाक के बयानात अल्लाह की तरफ से जो मिल रहे थे वो ऐसे थे कि अरब के ऊपर चार व नाचार असर डाल रहे थे। कोई आदमी ऐसा नहीं था जो कुरान सुने और असर को न ले, कबूल न करे। लेकिन वहाँ के लोगों ने जिस तरह के हालात बनाए कि ये मूवमेंट हमारे बाप दादाओं के ख़िलाफ़ है, ये मूवमेंट हमारे माबूदों को ख़त्म करने वाला है, ये मूवमेंट एक प्रोपेगेंडा मुहिम के तहत चलाया जा रहा है, ये मूवमेंट हमको हमारी तारीख़ से तोड़ देने वाला है, ये सब झूठे प्रोपेगेंडे थे। बुनियाद सिर्फ एक थी, वो बुनियाद क्या थी कि हमारी चौधराहट चली जाएगी, हमारी कुर्सी छिन जाएगी, हमारी सरदारी नहीं बचेगी। आप इन हालात को आज के ज़माने में और तारीख़ के अलग अलग दौर में होने वाले हालात के अंदर रख कर समझ सकते हैं। जो चौधरी होते हैं, जिनको कुर्सियों की लज्जत होती है, जिनको अपने तख्त की ही फ़िक्र होती है, वो जीते उसी के लिए हैं, मरते उसी के लिए हैं, वो उनकी ज़िंदगी का मकसद वही होता है। तो फिर उनको हर वो मोमेंट जो लोगों के अंदर एक सही सोच पैदा कर देता है और चीज़ों को एनालाइज करने का सही मेथड दे देता है और हर एक की अकाउंटेबिलिटी सेट करने लगता है और हर एक को फ्रीडम और राइट देने लगता है, तो हर ऐसी ताकत ऐसे मूवमेंट के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाती है। ये पूरी इंसानी तारीख़ के अंदर रहा है। यहाँ तक कि जो गैर इस्लामी मूवमेंट भी रहे, नॉन इस्लामिक मूवमेंट्स भी रहे, उसके ख़िलाफ़ भी हमेशा पावर में रहने वाले ही लोग ही आए हैं। जो पावर में होते हैं वही हर उस मूवमेंट के ख़िलाफ़ होते हैं जो लोगों को उनका राइट देने की बात करता है, जो लोगों को उनका हक़ देने की बात करता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे ही लोग सामने आए जो इस मूवमेंट के ख़िलाफ़ इस वजह से थे कि क्योंकि उनको लगता था कि उनकी ज़मीन खिसक जाएगी, उनकी चौधराहट चली जाएगी। ऐसे टाइम के ऊपर, ऐसे मूवमेंट में अगर कोई मूवमेंट या कोई मिशन या कोई बड़ी शख्सियत जो सामने आती है वो कंप्रोमाइज़ करती है, वहीं वो फेल होकर ख़त्म हो जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने मक्के वालों ने कंप्रोमाइज़ के बहुत सारे ऑप्शन खोल कर रखे थे, तमाम दरवाजे खोले हुए थे। तुम हमारे साथ मिल जाओ, सब कुछ ख़त्म,
तुम अच्छे हो, तुम ही लीडर हो, तुम ही बड़े हो, तुम ही सब कुछ हो। अगर तुम हमारे खिलाफ बात करते रहोगे तो फिर हम तुम्हें नहीं कबूल करेंगे। हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, हम दूध से तुम्हें धो देंगे। अगर हमारी पार्टी में नहीं आते हो तब फिर हम तुम्हारे खिलाफ मुहिम चलाते रहेंगे। उनका कहना यह था कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन कर लो, मतलब हमारी जो कुरैश का एक सेटअप है, हमारा एक निज़ाम है जिसमें हम अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, जो माबूद हैं, अलग अलग आइडल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आते हैं। तुम इसको क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दो, हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें पूरे कुरैश का लीडर बनाएंगे। पूरे मक्के के तुम ही सबसे बड़े लीडर होगे। हम अपनी पार्टी का तुम्हें प्रेसिडेंट बना देंगे, तुम आओ हमारे साथ बस। उनका यही कहना था, यही बात थी उनकी। लेकिन उस मौके पर जो कंप्रोमाइज़ न करना और अपने मिशन और मूवमेंट के लिए स्ट्रांगली खड़े रहना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का सबसे बड़ा लेसन है। तमाम प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर बना दिया गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। उस वक्त भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो स्टैंड लिया वो क़यामत तक के लोगों के लिए एक बेहतरीन नमूना है। वल्लाहि लौ वदअ अश-शम्स फ़ी यमीनी वल क़मर फ़ी यसारी, खुदा की कसम अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज ला कर रख दें और मेरे बाएं हाथ में चांद ला कर रख दें, इस मकसद से कि मैं अपने मिशन को छोड़ दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं इस रास्ते पर चलता ही रहूंगा, या तो मैं दुनिया से चला जाऊं या अल्लाह मेरे दीन को गालिब कर दे। ये जो स्टैंड था ना, इसके बाद फिर अरब वाले ठंडे हो गए। ठंडे इस माने में हो गए कि अब कंप्रोमाइज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ये शख्स जिससे हम बात कर रहे हैं, ये जिस मकसद को लेकर खड़ा हुआ है उसको डाइल्यूट नहीं करने वाला है, उसमें किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ये बात उन्होंने समझ ली। हज़रत अबू तालिब ने भी कहा, जो उनके गार्जियन थे, कि अब तुम्हारा स्टैंड क्लियर है, जो समझ में आ गया है, ठीक है, जाओ तुम्हें जो करना है करो, मैं देख लूँगा। अबू तालिब ने भी ये स्टैंड उसके बाद लिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियर कट अपना मकसद वाज़े कर दिया था, हम किस तरह इस पर चलने वाले हैं। उसके बाद हालात बुरे होते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी टारगेटेड थे, पूरे कैंपेनियंस जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे वो सब टारगेटेड थे। हबशा की तरफ, इथोपिया की तरफ हिजरत करानी पड़ी। यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गार्जियन अबू तालिब थे वो दुनिया से चले गए। जो फाइनेंशियल एक बड़ा सपोर्ट और मोरल सपोर्ट अपनी बीवी से था, उनका भी इंतकाल हो गया। तो अब तो हालात डार्कनेस से डार्कनेस तर हो गए, तारीकी से मज़ीद तारीकी में चले गए, बहुत ज़्यादा सख्त तारीक हालात। ऐसे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा, हमें क्योंकि अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए किसी ऐसी ट्राइब को साथ में लेना पड़ेगा जिसकी लीडरशिप और तमाम ट्राइब मिलकर हमारे सपोर्ट में आ जाए, ताकि हम उसके थ्रू अपनी स्टेबिलिटी और अपनी मजबूती को कायम कर सकें। तो इस तलाश में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग ग्रुप से मिल रहे थे। इतने में मदीना मुनव्वरा से आए हुए हज के लिए कुछ लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टच में आते हैं। उनसे एक सीक्रेट डिस्कशन होता है। अपने चचा के साथ रात की तारीकी में गार में जाकर उनके साथ डिस्कशन किया जाता है। एक साल बीतता है, दूसरा साल बीतता है, एक साल में 12 लोग होते हैं, दूसरे साल में 80 से ज़्यादा लोग आते हैं, जो इस मकसद के साथ आते हैं कि एक आदमी आया है जो इस तरह की दावत दे रहा है, वो अपनी बात दूसरों तक, अपने मक्के और कुरैश से बाहर ट्राइब की तरफ मुंतकिल करना चाहता है, हमें उसके साथ उसकी बात को लेना है। जब डिस्कशन होता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मकसद को वाज़े कर देते हैं और अपनी प्लानिंग सामने लाते हैं कि हम अब शायद मूव कर जाएंगे, निकल जाएंगे मक्के से। उनको एहसास हो जाता है कि अब मक्के में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहना पॉसिबल और मुमकिन नहीं हो रहा है। तो वो अपनी तरफ से भी प्रपोज़ल पेश करते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमारी ट्राइब में ज्वाइन करके मदीना हिजरत कर जाएं, वहाँ हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारी लीडरशिप भी इसको एक्सेप्ट कर रही है। हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी इस मूवमेंट से जुड़ने वाले हैं। तो आप अगर तशरीफ़ लाएंगे तो हम आपको अपने घर का एक फ़र्द समझकर मुकम्मल सपोर्ट देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
पहली बैअत अक़बा ऊला के बाद हज़रत मुसाब इब्न उमैर को भेजा था 1 साल के लिए दावत के मकसद से। मदीना मुनव्वरा में उन्होंने दावत दी, लोग इस्लाम में दाखिल हुए और लीडर्स भी एक तादाद इस्लाम में दाखिल हो गई। और मदीना मुनव्वरा अब गोया के तैयार था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अंदर समो ले। उसके बाद में जब पूरी ज़मीन तैयार हो गई, स्ट्रेटजिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे तौर पर मदीना मुनव्वरा के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर लिया कि अब उस मूवमेंट के सेंटर को मक्के से ट्रांसफ़र करके मदीने में कायम कर दिया जाए। ये जो इस्लाम का एक बड़ा मिशन था, जिसका मरकज़ और सेंटर मक्का मुकर्रमा था, वहाँ के हालात की वजह से अब इस सेंटर को मुंतकिल करके मदीने में लाया जा रहा था। वहाँ पे ज़मीन तैयार कर दी गई थी, मुकम्मल तौर पे ज़मीन तैयार थी कि इस दावत को कबूल कर ले। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की। मदीने मुनव्वरा जाने के बाद दूसरे चैलेंजेस सामने थे। मक्का मुकर्रमा के चैलेंजेस अलग थे, मदीना मुनव्वरा के चैलेंजेस अलग थे। लेकिन किस स्टेज में कौन सा चैलेंज आता है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है, यही सबसे बड़ा लेसन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी को तलाश करना है, समझना है, उस मूवमेंट की कामयाबी को समझना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्हीं स्टैंड्स को समझना होगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर स्टेज के ऊपर लिए हैं। मक्का मुकर्रमा में ख़ानदान वालों के साथ जो मसाइल थे, अपनी ट्राइब के साथ जो मसाइल थे, अपने कंपेनियंस के लिए जो मसाइल आ रहे थे, और जो सोशल बाइकॉट के ज़रिए से इश्यूज़ पैदा हुए थे, उन सब को कैसे हैंडल किया जाए, उसमें 2-3 वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं जिसको हमें समझना है। एक वैल्यू है अपने मिशन और अपने विजन को हमेशा अपनी निगाहों के सामने रखना, उसको हमेशा अपने सामने रखकर उसी के लिए जीना। दूसरा, सब्र और बर्दाश्त की सलाहियत अपने अंदर पैदा करना। मुसीबत का पहाड़ भी टूट जाए तो बर्दाश्त करने और उसको संभालने और उसको अपने ऊपर लेने की हिम्मत और सलाहियत हो। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी थी, आपके अंदर तो थी ही, अपने सहाबा में पैदा कर दी थी। तीसरी बात ये थी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से और मक्का मुकर्रमा के टाइम पीरियड से हमारे सामने आती है, वो ये कि हम मायूस और नाउमीद नहीं होंगे। अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अलग अलग ऑप्शन को लेते रहेंगे। एक ट्राइब ने नहीं माना, दूसरे ट्राइब के पास जाएंगे, एक ने रिजेक्ट किया, दूसरे के पास जाएंगे, जो भी रिजेक्ट कर रहा है उसको दोबारा समझाएंगे। हम कन्विंस करने की और अपने पैगाम को सब तक पहुंचाने के लिए मेहनत में लगे रहेंगे। 100 के अंदर 100-200 लोग ही इब्तिदाई दौर में इस्लाम लाए थे, बहुत बड़ी तादाद नहीं थी। असल इस्लाम जो बड़े पैमाने पर फैला है वो तो मक्का फतह होने के बाद हुआ है, जो नंबर मतलब 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स उससे भी ज़्यादा बढ़ गए थे। उससे पहले तक तो मदीना मुनव्वरा में भी जो पूरा टाइम गुजरा है उसमें 1000-1500 लोग ही मुसलमान थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के लिए तशरीफ़ लाए हैं तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन फिर जब 2 साल के बाद हज करने आए हैं तो लाख से ऊपर तादाद थी। आम लोग तो उसी वक्त कबूल करते हैं जब मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, तभी लोग फिर एकदम टूट के आते हैं। लेकिन जो स्ट्रगल लाइफ के अंदर साथ देता है या जो उस वक्त खड़ा रहकर उस मूवमेंट को ताकत देता है, वही असल कंपेनियन होता है, वही असल साथी होता है, वही असल मिशन को आगे बढ़ाने वाला होता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे मक्के पीरियड में जो दौर गुजरा उसमें जो 7 लोग रहे, उन्होंने इस तरह से चीज़ों को बढ़ाया और उस मूवमेंट को कामयाब किया। फिर मदीना मुनव्वरा में चैलेंजेस अलग तरह के थे। अब बाहर के ट्राइब्स जो थे उनके साथ अलाइंस करना था, एक जो कॉमन एनिमी है मक्के में कुरैश, उनको हैंडल करना था, जो फाइनेंशियल चैलेंजेस थे, इकोनॉमिकल चैलेंजेस थे मदीना मुनव्वरा के अंदर, उसको हैंडल करना था। एक बड़ी तादाद मक्के से उठ के एक सिटी में, एक टाउन में छोटे से आबाद हो गई है जहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं, कैसे मैनेज करना है उसकी इकनॉमी को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ पर दूसरी कम्युनिटी, दूसरे मज़हब को मानने वाली यहूदियों की जो इससे पहले नहीं थी सामने, वो मौजूद है, उसके साथ कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ पूरी कम्युनिटीज़ को जोड़ना है, कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क का तैयार करना है,
फिर जो आगे आसपास में रहने वाले कबीले हैं उनको कैसे अपने अलायंस में लाना है, कैसे उनके साथ रहना है, और सबसे बढ़कर मदीने मुनव्वरा में नए जो लोग तैयार हुए हैं उनकी तरबियत कैसे करना है, उनको आगे के लिए तैयार कैसे करना है, उनको इस मकसद और इस इस्लाम के काज के लिए खिदमत करने वाला कैसे बनाना है। ये तमाम चैलेंजेस को जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में लिया, कुरान पाक की रोशनी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत से जिस तरह से मुआशरा तैयार होता रहा, तो दुनिया की तारीख़ का सबसे खूबसूरत समाज और मुआशरा और सोसाइटी मदीने मुनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से बना दी। ये चैलेंजेस को समझ कर, एक्सेप्ट करके उसके अंदर सही डिसीजन लेना, सही वक्त पर लेना, ये सामने आता है। अगर आप पॉलिटिकल उसमें लेंगे तो इस पर पूरी हिस्ट्री आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ 10 साल की ज़िंदगी से समझ सकते हैं। अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इकोनॉमिकल जो मैनेजमेंट था उसको समझना हो तो उसके लिए भी मदीने मुनव्वरा के 10 साल की ज़िंदगी कई कई जिल्दों की किताबों में लिखी जा सकती है और लिखी गई है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक सोसाइटी के अंदर वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ कैसे डेवलप किए जाते हैं, कैसे उनके अंदर इनकलकेट किए जाते हैं, कैसे उनके अंदर पेवस्त और दाखिल किए जाते हैं, उस पर रिसर्च करना हो तो इस 10 साल की ज़िंदगी में आपको क्या कुछ नहीं मिल जाएगा। एक औरत जो ज़िना कर देती है वो ख़ुद आके सज़ा का मुतालबा करती है, वापस भेज दिया जाता है, बच्चे की विलादत के बाद फिर आती है, फिर भी सज़ा मांगती रहती है, यहाँ तक कि मौत को कबूल कर लेती है अपने उस एक गुनाह के असर को अपने ऊपर से मिटाने के लिए। ये कौन सा मोरल वैल्यूज़ के अंदर जो एक आखिरी लेवल हो सकता है वो पैदा हो चुका था। एक छोटी सी मिसाल है। तो इस तरह के चैलेंजेस जो सामने आए उसमें किस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फेस किया, सामना किया और उसके अंदर बेहतरीन हल निकाल के समाज को सही मजबूत बुनियादों पर तैयार किया। ये लेसन है जो हर साल हिजरत की याद से हमारे सामने रिपीट होता है। ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इस पूरे स्टेज को समझें जो हमारे साथ चल रहा है, या इस्लाम के मूवमेंट के लिए हम जो कोशिश कर रहे हैं उसके अंदर हमारे लिए जो ये स्टेजेस हैं इसमें क्या कैसे करना है। इसके लिए सीरत का डीपली मुताला, गहरा मुताला और डीपली रिसर्च ज़रूरी है, तभी हम ज़िंदगी के तमाम स्टेजेस में चैलेंजेस को फेस करके एक ज़बरदस्त मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं और कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए से एक ज़बरदस्त डिसीज़न हुआ कि हम इस्लामी तारीख़ को मुहर्रम के महीने से, जैसा कि पहले से चला आ रहा था, शुरू करेंगे, लेकिन अपना साल हिजरत का साल बनाएंगे जो कि हमारी मूवमेंट और हमारे इस्लाम के मकसद को वाज़े करेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, उनकी पैदाइश, उनकी मौत को बुनियाद नहीं बनाया गया। जैसे हमारे नाम के लिए मुसलमान नाम रख के हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के साथ नहीं जोड़ा, बल्कि हमें अपने मिशन के साथ जोड़ा। मुसलमान इस्लाम जो हमारा असल मकसद है उससे हमारा नाम भी रखा, और हमारी तारीख़ भी जो शुरू हुई अल्लाह की हिकमत थी कि उस मूवमेंट से हुई जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक ज़बरदस्त मूवमेंट था, जिससे हमें दो तरफ के रास्ते दिखाई देते हैं, आगाज़ के और इंतहा के। हमें आगे का अपना सफ़र इन्हीं बुनियादों पर चलाना चाहिए और करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सीरत का सही सबक लेने वाला और अपनी ज़िंदगी में सीरत की बुनियाद पर सही रास्ते तलाश करने वाला और सिरात मुस्तकीम पर कामयाबी के साथ चलने वाला बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।